हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज से ना मैं यहाँ पे बिग बॉस से रिलेटेड फोटोज वगैरह यूज नहीं करूंगी या फिर बहुत ही कम यूज करूंगी। अगर आपको पता हो ना, फिल्मी इंडियन को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है उनके चैनल पे। वो भी तीन किसी एक मूवी का रिव्यू उन्होंने किया। मतलब उन्होंने मूवी का नाम तो नहीं बताया, ना ही प्रोडक्शन हाउस का। उन्होंने कहा वो बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। और ऐसे ही ना सूरज कुमार रिव्यू को भी स्ट्राइक आ गए बागी 4 का रिव्यू करने के लिए। लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है कि उनकी फिल्म के बारे में कोई सच्चाई बोले। तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा है। मैंने तो अभी जस्ट चैनल की स्टार्टिंग की है। ऐसा ही कंटेंट मैं बनाना चाहती हूँ रिव्यूज से रिलेटेड, बट मुझे लग रहा है कि लोग ये सब टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इनटॉलरेंस ज्यादा हो गई है। मतलब ये सब तो आपको अलाउड है यूट्यूब पे करना, और इतना बड़ा चैनल है फिल्मी इंडियन का। तो आज सुबह आप उनकी वीडियो देखिए, मतलब उनके ऊपर तीन स्ट्राइक आ चुके हैं। तो मे बी उनका चैनल जा सकता है, डिलीट हो सकता है, विच इज अ ह्यूज चैनल। तो दिस इज समथिंग बिग। मुझे भी आप लोग थोड़ा सा अगर गाइड कर सकते हैं तो प्लीज करें। मैं अपना फेस भी नहीं दिखाना चाहती और मुझे इस तरीके का कंटेंट भी डालना है। और आप देख रहे हो अब तो इमेजेस तक यूज करने पे लोग स्ट्राइक दे रहे हैं। क्या तरीका है ऐसे चैनल पे काम करने का? मतलब किस तरीके से मैं एडिटिंग करूं कि मेरे को कोई स्ट्राइक भी ना दे पाए और मेरे को फेस भी ना दिखाना। मतलब जो भी आपके दिमाग में आइडिया, आप देखने वाले भी बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इतने सारे चैनल देखते हैं। तो प्लीज मुझे गाइड जरूर करना, प्लीज। एनीवे, कमिंग टू द टुडेज एपिसोड 19। मैं फटाफट इसकी हाइलाइट्स आपको बता देती हूँ। घर वालों को एक नया कैप्टेंसी का टास्क दिया जाता है जिसका स्पोर्ट्स डे का थीम है। दो टीम बनाई गई है, टीम रेड एंड टीम ब्लू। अब एक टीम का बंदा लिखेगा ब्लैक बोर्ड पे, दूसरी जो टीम का बंदा है वो उसको इरेज करेगा। और लिखना क्या है? बुराइयां लिखनी है दूसरी वाली टीम के लोगों की जो उन्हें नहीं पसंद है। एक ग्रुप में तो अभिषेक लिख रहा है जो टीम रेड से है, और बशीर को मिटाना है। और मिटाने का तरीका ये कि आपको हेलमेट पहनना है और उसमें डस्टर लगा हुआ है। और दूसरी टीम से नेहल लिखने के लिए आई है और टीम रेड का अमाल मलिक को मिटाने का काम मिला है। फाइनली क्या होता है कि टास्क शुरू होता है। टास्क के दौरान अभिषेक बशीर को ब्लॉक कर देता है, वो उसको मिटाने ही नहीं देता है। और बशीर भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बोर्ड को तोड़ देता है। दोनों ही फिजिकल फाइट में एंगेज हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद नेहल भी टास्क में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, अमाल पे चिल्लाती है और वो अमाल पे ये चार्ज लगाती है कि अमाल ने उसे इनएप्रोप्रिएटली टच किया है, मतलब हो गया है गलती से। ठीक है, बशीर और अवेश के बीच भी बहुत ही बुरा झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ बाहर की बातें भी उठा लाते हैं। मतलब बशीर ने इतना चिल्लाया कि आवेश को भी चिल्लाना पड़ा। वो पहले बोल ही रहा होता है कि मेरे से शांति से बात कर, नीची आवाज में बात कर। तो मैंने आवेश को लिटरली फर्स्ट टाइम इतना चिल्लाते हुए देखा है। टास्क को बिग बॉस इंटरप्ट कर देते हैं। अभी इसका कोई एक राउंड और होगा और जो कैप्टन का रिवील होगा, मतलब जो भी टीम टास्क जीतेगी उस टीम के 8 मेंबर में से कैप्टन बनेगा, वो कल बताया जाएगा। इधर अमाल भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है वो गलत लाइट में जा रहा है, बिकॉज नेहल जिस तरीके से रोए जा रही थी। ऑल्दो नेहल ने डायरेक्टली अमाल को कुछ बोला नहीं था, बट इट वॉज लाइक कि वो कुछ गिल्टी फील कराना चाह रही थी अमाल को। तो अमाल को दिख रहा था और वो भी बेचारा रो रहा होता है। ही वॉज लाइक मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बट वो ऐसे बैठ के लिख रही थी तो मुझे भी लेट के ही डिलीट करना था, मिटाना था। ये टास्क और किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता था। तो बार बार ना टीम रेड ये भी कह रहा था कि आपको उन लोगों को नेहल की जगह किसी लड़के को ही भेजना चाहिए था, बिकॉज उस टीम ने तान्या को इसीलिए नहीं भेजा था कि उन्हें एंटिसिपेटेड था ये टास्क इस तरीके से फिजिकल हो जाएगा कि एक को लिखना है दूसरे को मिटाना है। तो ये फिजिकल इवेंचुअली हो ही जाएगा। बहुत ही ज्यादा टेंशन और बहुत ही ज्यादा चीखना चिल्लाना लड़ाइयाँ हुई हैं आज के एपिसोड में। ये मतलब फुल ऑन एक्शन और इमोशनल सा एपिसोड रहा था। जब नेहल रो रही होती है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद वो चुप वुप हो जाती है। तो फरहाना उसको बोलने आती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम बोलो। तो नेहल उससे ये कहती कि मेरी प्रॉब्लम है, आई नो हाउ टू हैंडल इट। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मुझे पता है। मतलब शी वाज लाइक कि अमाल भी उसका फ्रेंड ही है, वो कैसे कुछ बोल दे। ठीक है, बट उसने अच्छा खासा अमाल को, इस तरीके से चीजें होती हैं कि अमाल को खुद ही बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो जाता है, और उसने भी उसे रो रो के गिल्ट ट्रिप पे तो पहुंचा ही दिया था। अमाल को कंफर्ट करने के लिए तान्या आती है, उसे काफी स्टोरी वगैरह सुना के उसका मूड चेंज करने की कोशिश करती है। काफी ज्यादा इमोशनल सा बॉन्ड वहां पे उनका बनता नजर आ रहा है। उसके बाद रोज का एपिसोड, और किचन से कोई ड्रामा बाहर ना आए तो हो नहीं सकता। तो किचन से रिलेटेड ड्रामा भी हुआ जिसमें कोनिका जी और नेहल के बीच में घी के यूज को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि नेहल कहती है आप तो हर चीज में घी डालते हो, वो कहती है कि आप चीला भी बना रहे हो तो उसमें भी घी यूज करते हो, दूसरों को आप घी यूज करने के लिए मना करते हो। उसके बाद जीशान और गौरव का एक कॉन्वर्सेशन
डेडिकेशन दिखाई देता है। मतलब बात ये हो रही होती है कि गौरव ने इस चीज में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, उसने लड़ाइयों को रोका क्यों नहीं है, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं था। तो इसमें गौरव ये कहता है कि ऐसे एक दूसरे को मारने आते हैं, जैसे मार ही देंगे, तो भाई हम तुम्हें रोकेंगे ही नहीं, तो मारो, अगर तुम्हें मारना है तो मारो। ये गौरव का पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसलिए उसने इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरा ये था एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन की गौरव वाली टीम ने नेहल को ही क्यों भेजा जब पता था टास्क फिजिकल हो सकता है। तो उनका कहना ये था क्योंकि उस टीम से अमाल आ रहा था। गौरव ने बोला अमाल आ रहा था तो हमें उसका एक दोस्त ही भेजना था, तो हमें देखना था कि नेहल और उसके बीच में टास्क किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से पूरा एपिसोड रहा। गाइस प्लीज ना मुझे बताना मैं किस तरीके से एडिटिंग करूं, बिकॉज अब पिक्चर्स वगैरह का यूज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सो गाइस दैट्स इट। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ मैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।